कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ये कह रही है कि सही दिशा में हम सही निर्णय ले रहे हैं। अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने के लिए जो कांग्रेस की नीति रही है, 2019 वाला जो न्याय योजना के तहत आप लोग कहते थे कि सीधा पैसा पहुंचाइए आम आदमी के हाथ में, जिसका उन्होंने जिक्र किया, वो कह रहे नहीं, हमारी ये नीति नहीं है, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए ही देश को आगे लेकर जा रहे हैं, और वो अपनी लकीर खींच रहे हैं, कह रहे हैं आप देख लीजिए हमारा काम। मुझे लगता है सुधांशु जी ने ही आपके सवाल का जवाब दे दिया था जब उन्होंने कहा कि बच्चे को पॉकेट खर्च दीजिएगा या स्कॉलरशिप दीजिएगा। हाँ। देश का किसान बच्चा है, देश के युवा जो सड़कों पर है वो बच्चे हैं, देश के जिन लोगों के पास आज रोजगार नहीं है वो बच्चे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सत्य को तो स्वीकारिए। आज इस सरकार के अनुसार देश में सबके पास नौकरी है, संपन्नता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सुधांशु जी ने दो चीजों का नाम लिया। एक, उन्होंने कहा लग्जरी घर इतने हो रहे हैं, बिक रहे हैं, कहां दिक्कतें हैं। सूट बूट की सरकार, इनको ऐसे ही थोड़ी कहा गया है। एफएमसीजी जो भी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था का मानक जानता है या समझता है, साबुन, कंघी, तेल, मंजन, ये जो बिस्किट, ये जो छोटी चीजें होती है, ये यार्ड स्टिक, इसको बेलवेदर ऑफ इकोनॉमिक कंजम्पशन कहा जाता है। कंजम्पशन मतलब उपभोग, जो हमारी इकोनॉमी का 60% हिस्सा है, 60%। वी आर अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। डेटा के बाद डेटा, और सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है 7.5% कंजम्पशन ग्रोथ 2 साल पहले थी, अब वो 4% से नीचे है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि गांव में लोग साबुन, तेल, मंजन नहीं खरीद पा रहे हैं और आप लग्जरी विलाउन को बेच रहे हैं। आप न्यूज़पेपर ऐड की कटिंग लेकर आ जाइए शो पर और कहिए अमिताभ बच्चन 7 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हैं, तो वो थोड़ी कंजम्पशन है, उससे थोड़ी लोगों का भला होगा। असलियत यह है कि आप ही की बात में विरोधाभास है। हमारी खाद्य सुरक्षा योजना को आपने बढ़ाया, अच्छी चीज करी। अगर आज की तारीख में मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए हैं कि 80 करोड़ को फ्री का राशन ना दीजिए तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे, ये असलियत है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने और रखती हूं और ये रखना जरूरी है। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एक सवाल जवाब आ रही हूं, मैं बिल्कुल आ रही हूं, आना जरूरी है। हाँ। और चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जवाब दे देते। नहीं, सर से ले लेती हूं, आपने अपनी बात रखी। मैं उनकी बात पर एक सवाल उठा देती हूं, फिर आप ले लीजिए। अच्छा, इकोनॉमी के 4 पहिए होते हैं। हाँ, एनी इकोनॉमी हैज 4 पहिए होते हैं: प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स। 3 पहिए ठप है इस इकोनॉमी के। आप जबरदस्ती कहिए जी हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आपने तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करिएगा। आपने कॉर्पोरेट टैक्स काट के 22% पर ले आए, आप 33% दे रही हैं। जो देश का सबसे गरीब आदमी और सबसे अमीर आदमी वो आटा और दही पर एक जैसा टैक्स दे रहा है। लेकिन जो असलियत है, आपने ये सब करा। आपने कहा प्राइवेट सेक्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, नौकरियां बनेंगी। ना प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो मानक होता है इन्वेस्टमेंट का, वो अभी 2014 के लेवल पर है। तो आपके ये जो सारे काम है, ये अमीरों के लिए क्यों होते हैं? ठीक है, आम आदमी के लिए आपने क्यों नहीं काट दिया? मेरा सवाल बिल्कुल यही था जो उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था के, उन्होंने 4 चक्के कहे, मैं 4 इंजन के रूप में अगर इनको कहूं, हम कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। ऐसे में आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर यहां पर साल दर साल सरकार की तरफ से आंकड़ा बढ़ाया जा रहा है और इसको लेकर सरकार पीठ थपथपा रही है, क्या ये जरूरी है? ये सरकार की मजबूरी बन गई है कि जिस तरीके का पुश चाह रहे थे मिल जाएगा, वो मिला नहीं। कहा, मैं उसका एग्जाम्पल ये देने का मतलब था कि हमने लोन दिए, ये नहीं कहा। जैसे इन्होंने कहा कि मुद्रा लोन है, एवरेज 78,000 रुपए के हैं। ठीक है साहब, आप किसी गरीब को 1 लाख रुपए दे दीजिए, कुछ दिन में खर्च कर देगा। लोन होगा तो प्रोडक्टिव यूज होगा, कोई ना कोई यूज करेगा और उसके बाद वापस लेगा। अब इन्होंने कितनी मजेदार बात कही। गांव में बात तो अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की हो रही है। कैपिटल बता रहा हूं। एक तरफ कह रहे हैं साहब 4% कम हो गया, मतलब गांव में इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अब साबुन और तेल खरीदने के पैसे नहीं रहे। कितने परिवार हैं भारत में? 28 करोड़। 80 करोड़ लोगों को परमानेंट अनाज मिल रहा है, यानी हर परिवार के लगभग, गरीब परिवार के 3 लोगों को मिल रहा है? उसके बाद उनके पास साबुन खरीदने का पैसा नहीं बचा है। तो कभी कभी जब तर्क देने के, आंकड़े देने का प्रयास करें, अरे भाई भूख से मर जाएंगे। जिसको आप फ्री का राशन कह रहे हैं, वो वास्तविकता में जानते क्या है? वो परिस्थिति ये थी कि कोविड के टाइम में सप्लाई लाइंस खत्म हो गई थी। अगर आपको पैसा दे भी दिया जाता तो आपके मोहल्ले में या आपके कॉलोनी वाले किसी भी ग्रोसरी स्टोर के पास क्या इतना था कि वो आपको सप्लाई कर सके? अब बता रहा हूं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है।
अगर हम सप्लाई लाइंस को मार्केट के भरोसे छोड़ दें तो इस बात की प्रबल संभावना है कि अनाज के दाम मार्केट मैनिपुलेशन के द्वारा ऊपर जा सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी भी उस सप्लाई लाइन को कंट्रोल करके सबको डिलीवरी दे रखी है, यह समझनी चाहिए। मगर एक अंतर और बता दूं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। देखिए, हमारी सोच इकोनॉमी में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की है और राजनीति में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की है। जैसे हमारी सरकार आने के बाद ही आपने कहा ना, लाभार्थी एक नया वर्ग क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने कहा पहले गरीब को एम्पावर करेंगे, पहले डीबीटी करेंगे, जिसमें से हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाए, 2 करोड़ से ऐसे फर्जी लोग गायब हुए, हमने उसको स्ट्रेंथन किया, फिर वो हमारा समर्थक बना। ये पुराने वाले में पड़े हैं, जेब खर्च वाले पे, ये जात ले लो, इसका काउंटिंग करा दो, उसकी कर दो, कास्ट, ये वो फलाना। तो इनकी राजनीति भी उसी पे है कि एक्सपेंडिचर बेस, शॉर्ट टर्म गेन देखो, आगे का किसको देखना है। हमारी इकोनॉमी भी है शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म देखिए। इसीलिए हम 10 साल में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए G7 और G20 कंट्रीज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाली हैं। अच्छा, ये डाटा भारत सरकार का नहीं है, ये IMF का है, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ये बिल्कुल ये आंकड़ा जो है, और वाकई में दुनिया के अंदर इस वक्त अगर कोई ब्राइट स्पॉट बना हुआ है तो वो हिंदुस्तान है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।